आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस कहानी को सुनने के बाद आप जरूर सोचने पर मजबूर होने वाले हैं कि आज भी इस कदर मानवता जिंदा है। एक गरीब तबके का व्यक्ति मध्य प्रदेश के भावरा से दाहोद आता है और दाहोद से वह व्यक्ति राजकोट जाने के लिए निकलता है। लेकिन जब वो दाहोद आता है भावरा से तो उसके पास में एक थैला रहता है। उस थैले के ऊपर उसकी नज़रें हमेशा टकटकी लगाई रहती है। लेकिन बीच में ऐसा क्या होता है कि वह उसका थैला अचानक गायब हो जाता है और उस थैले के चलते वह व्यक्ति जिसका नाम दित्या भाई था वह विचलित हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज़ 7। यह जो स्टोरी इस समय हम आपको बताने जा रहे हैं यह सत्य घटना पर आधारित है और इस प्रकार की सत्य घटना है जिसको जब हमने सुना, हमने इसके ऊपर विचार किया तो हम भी सोचने पर मजबूर हो गए। एक दित्या भाई नामक व्यक्ति जो कि मध्य प्रदेश के भाबरा क्षेत्र से, वहां से वह भाबरा में कुछ चांदी या सोने के आभूषण को बेचता है क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा कर्जा था। वह अपना कर्जा चुकाने के लिए एक गरीब तबके का व्यक्ति, मजदूर वर्ग का व्यक्ति इन आभूषणों को बेचकर अपना कर्ज चुकाना चाहता था। और जो बैग वो लेके आता है उस बैग के अंदर उसके कर्जे चुकाने की रकम पड़ी हुई थी। वह व्यक्ति दाहोद आता है क्योंकि दाहोद से ही उसे सरकारी बस में बैठना होता है और उस बस में बैठने के लिए वह दाहोद के बस स्टेशन के बाहर इंतजार करने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसी घटना घटती है, इंसान चाहे कितने भी कर्जे में क्यों ना हो, कुछ उसकी जो आदतें रहती है उससे वह मजबूर भी रहता है। जिस प्रकार से मैंने कहा कि कुछ आदतें, तो जब वो व्यक्ति यहाँ आता है तो मैं बड़े ही दुख के साथ कहता हूं कि गुजरात राज्य, गुजरात गांधी का गुजरात, जहां पे नशे के ऊपर सख्त से सख्त पाबंदी है, लेकिन आए दिन यहाँ पे लाखों करोड़ों की दारू, विदेशी दारू पकड़ाई जाती है, उन्हें नाश भी करती है हमारी पुलिस। तो यह जो व्यक्ति है यह यहाँ पे आता है तो कहीं से भी यह यहाँ पर शराब का सेवन कर लेता है और शराब के सेवन के चलते वह जो बैग था उसका बैग से ध्यान शायद दूर हो जाता है और बैग वहां पर भूल जाता है। उसे लगता है कि अब मेरी बस आ गई है, वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। व्यक्ति वहां से चला गया और व्यक्ति राजकोट की ओर ही चला गया, जिसका नाम दित्या भाई। जो थैला था उसमें पैसे थे, उसमें उसका आधार कार्ड भी था और भी कुछ जरूरत चीजें उसके अंदर थी। वह सब वहां पर भूल कर वह व्यक्ति सीधा चला जाता है राजकोट। कहानी यहां खत्म नहीं होती है। वह बैग, पैसों से भरा हुआ बैग, दाहोद के जो पुल है और ब्रिज है, जब हम उधर से इधर उतरते हैं बस स्टेशन के पास ही वह बैग पड़ा रहता है, पूरी रात भर पड़ा रहता है। क्यों यह बैग पूरी रात भर पड़ा था, क्या कारण था यह बैग पूरी रात भर पड़ा था? लेकिन चौंकाने की बात तो यह है कि उस बैग को किसने उठाया तक नहीं। फिर यहाँ पर सुबह सुबह, सब सुबह होती है तो वहां पर एक फूल की एक छोटी सी दुकान है। जब सुबह सुबह दाहोद के स्मार्ट सिटी के जो कर्मचारी है साफ सफाई करने के लिए आते तो फूल वाली बहन कहती है कि ये जो थैला पड़ा है, ऐसा ही पड़ा है, उसको उठाकर आप फेंक दीजिए, आप इसे जला दीजिए। लेकिन इतने में एक भाई सामने, पान के गल्ले वाला भाई, पान के गल्ले वाले भाई की नजर उस बैग पे पहले थी शायद, तो वहां पर उस भाई का नाम है इरफान भाई। इरफान भाई ने देखा था कि वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पास में यही थैला था जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पर इरफान भाई ने कहा कि भाई इस बैग को, इस थैले को फेंको मत, इसको इधर लेके आओ। जब वो इरफान भाई ने वो बैग को लिया, उस थैले को खोला, उस थैले को खोलते ही इरफान भाई
की आंख फटी की फटी रह जाती है। उस बैग के अंदर बहुत सारे पैसे भरे हुए थे। इरफान भाई को लगा कि शायद उनके साथ कुछ धोखा हो सकता है, तो उन्होंने जावेद भाई जो कि जायका आमलेट वाले हैं, आमलेट की वहां पर उनकी एक दुकान है, जायका आमलेट वाले को जानकारी दी। तत्पश्चात इरफान भाई एवं जायका जावेद भाई जो कि जायका आमलेट वाले हैं, उन्होंने दाहोद के वार्ड नंबर 3 के जो कि काउंसलर है इश्तियाक भाई सैयद, उनको जानकारी दी। इन तीनों ने मिलकर पास में ही एक चाय की दुकान है जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उस सीसीटीवी कैमरे के पास इन्होंने इस बैग को खोला और खोल के कुछ काउंटिंग की, तो यहां पर पूरे 1.5 लाख रुपए उस बैग के अंदर निकले। और ये 1.5 लाख रुपए पूरी रात भर ऐसे ही लावारिस पड़े थे। अगर चाहते ये तीनों, अगर ये इरफान भाई पान वाला चाहता तो 1.5 लाख रुपए अपने पास रख सकता था। यदि ये इरफान भाई चाहता और जावेद भाई चाहता और इश्तियाक भाई चाहते तो तीनों 50-50 हजार रुपए रख लेते। लेकिन इन्होंने एक मानवता की, इन तीनों जो कि कहा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इन तीनों भाइयों ने यहां पर एक समाज के लिए बहुत ही बड़ा संदेश दिया है और यह भी दिखाया है कि हर इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। इन तीनों ने मिलकर यहां पर इश्तियाक भाई ने जब बैग खोला गया, वार्ड नंबर 3 के काउंसलर ने, वहां पर एक आधार कार्ड मिला। सरकार हमें बार बार कहती है कि अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करो, तो देखिए यहाँ मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं होता तो इस भाई के पास पहुंचने में इनको बहुत दिक्कत होती। यहाँ पर उस आधार कार्ड के ऊपर उस भाई का मोबाइल नंबर लिखा था। तो यहाँ पर इश्तियाक भाई ने फोन किया और फोन के माध्यम से उनकी आपस में वार्तालाप हुई, जिसको यूथ 24 के जो कि एडिटर है गुजरात के वाजिद पठान, उन्होंने कैमरे में कैद किया। वो भी वहां पर पहुंच गए थे। तो पहले हम आपको वो सुनाते हैं कि वहां पर उनकी बातचीत क्या हुई। 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे सुबह 6 बजे। हैं? शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। तो कुछ सामान चोरी हुआ है क्या तुम्हारा? इसलिए सामान में 14 लाख रुपया था। हाँ। और आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड और दूसरा पूरा कागड़िया। तो कहाँ पे रख गए थे? दाहोद में। हाँ, बस स्टेशन पे। हाँ, कोई बात नहीं। तो कब तक दाहोद आ जाओगे रिटर्न? मैं अपने आपको थोड़ा सांगा। हाँ, तो दाहोद आओ आप। कल दाहोद आ जाओ, तो दाहोद आके फोन करो ये नंबर में। हाँ सर, मिल जाएगा। हाँ, तुम्हारे छोकरे को भी लेते आना। हाँ, ठीक। તમારા પાડના ગલે ઘટના તો એવી ઘટી છે કે પેલા એક ભાઈની કંઈક થેલી અહીંયા પડેલી હતી સવારના સાંજના 6 વાગ્યાથી સવારના 7 વાગ્યા સુધી પડેલી હતી। તો મેં એ થેલી ઉઠાવી ને જોયું તો અંદર પૈસા જેવું લાગ્યું તો હું અંદર કેમેરામાં એક ઇન્ડિયન ગોલ્ડન ચા વાળો છે એ સામે કેમેરા ચાલુ હતા। એ કેમેરાની અંદર મેં જોયું, મેં કીધું કે કેમેરાની સામે લાવીને આપણે ખોલીએ તો એની મેં અમુક જર્સી હતી, અમુક એના ડોક્યુમેન્ટ હતા। પછી અંદર મેં પાછું જોયું તો એની મેં 1.5 લાખ રૂપિયા જેવી રકમ હતી। તો મારું કર્તવ્ય એવું હતું કે જે વ્યક્તિના પૈસા હતા એ વ્યક્તિને મળે એવું મેં આસ્થા રાખી હતી। તો એના આધાર કાર્ડ પર નંબર જે હતો તો એને અમે સંપર્ક કર્યા તો એ ભાઈ રાજકોટ હતા। તો રાજકોટથી અમે બોલાવા અમારા વોર્ડ નંબર 3ના કાઉન્સિલર ઇશ્તિયાક ભાઈને મેં વાત કરી હતી। તો એમનું એ કીધું કે કંઈ નહીં, સારું છે, તમે રાખો, આપણે એના તક પહોંચાડી દઈશું આપણે એની રકમ। તો એ ભાઈનો ઘણો આભાર આપણે વ્યક્ત કરીએ છીએ ને જે વ્યક્તિને પૈસા હતા એ વ્યક્તિ તલક અમે પૈસા પહોંચાડી દીધા।
પણ તમે ચાહતો તો પૈસા રાખી શકતા, તમે કેવી રીતે મને ખ્યાલ આવ્યો કે તમે આપી દઈએ? ભાઈ સાહેબ આની તો એવું છે કે આપણા ઇસ્લામ ધર્મમાં તો એવું છે નથી કે કોઈની રકમ પડેલી લેવી ને કોઈની અમાનતને ખયાનત કરવો, ये हमारा इस्लाम धर्म में छे नहीं। दाहोद बस स्टेशन के नजीक मेरे मित्र इरफान भाई का पान का गल्ला है। उसके ऊपर एक अजाने व्यक्ति एक थैली भूल गए थे। थैली को चेक करते उसके अंदर पता चला कि 1.5 लाख रुपए कैश, आधार कार्ड, सेटर ने अमुक डॉक्यूमेंट निकले थे। तो हमने आधार कार्ड के ऊपर से, इनने मुझे बताया तो मैंने आधार कार्ड के ऊपर से वो इंसान को कॉल लगाया तो उसने ऐसा बताया कि मैं बाबरा से राजकोट जा रहा था, बीच में दाहोद बस स्टेशन पे मेरी थैली गुम हो गई है। हमने उसको बताया कि आपकी थैली हमें मिल गई है, आप दाहोद आ जाइए। वो फोन पे ही बहुत खुश हो गए थे। फिर दाहोद आए, आज हमने उनकी थैली उनको सुपुर्द कर दी है। पर जो इरफान भाई ने जो ये बताया कि आज ये पड़े हुए पैसे उनको मिले ने, उन्होंने इतनी बड़ी दिल बड़ा रख के वो इंसान का संपर्क करके इस इंसान को वो पैसे दे दिए। आज ये कलयुग के दौर में ऐसा बहुत कम देखने मिलता है। तो मैं इरफान भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि जो इनने काम करा बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा काम है। मेरा नाम सैयद इश्तियाक अली, वार्ड नंबर 3, काउंसिलर दाहोद। ભાભરાથી હું ગુજરાત જતો રાજકોટ, તો ભાભરાથી આપ તો દાહોદ આવ્યો એટલે અહીં બસ સ્ટેન્ડની બાજુમાં પૈસા 1.5 લાખ રૂપિયા ભૂલી ગયો। તે ભાઈ કેબિનવાળા ભાઈને પૈસા મળ્યા એટલે ભેગું આધાર કાર્ડ હતું મારું, આધાર કાર્ડના નંબર અપડેટ હતા તો એ નંબરમાંથી મને પાછો ફોન કરીને બોલાવ્યો અને પૈસા મારા મળી ગયા છે મને। તો એના બદલ તમે શું કહેવા માંગો છો? બસ કે એ ભાઈ ભગવાન જેવા મારા ઉતરી ગયા, તે ભાઈનો ખૂબ આભાર કહેવાય। तो जैसा कि हमने अभी सुना कि किस प्रकार से इरफान भाई, जावेद भाई एवं वार्ड नंबर 3 के काउंसलर इश्तियाक भाई ने जब बातचीत करी तो जो दित्या भाई था, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई फोन आएगा, ये तीनों भाई दित्या भाई के जीवन में एक फरिश्ते बन के आते हैं। जरा विचार कीजिए, 1.5 लाख से ज्यादा तो उसके ऊपर कर्जा था। ये कर्जा उसके थैले में बंद था। इस कर्जे को उसको चुकाना था। खुद के सोने चांदी के आभूषण उसने बेचे थे और बेच के कर्जा चुकाने वाला था। लेकिन वो कितनी चिंताओं में होगा, हो सकता है कि वो अपने जीवन को समाप्त करने की भी कगार में होगा। लेकिन इतने में ही ये 3 व्यक्ति खुदा के फरिश्ते बनकर दित्या भाई के जीवन में प्रवेश करते हैं और जो बेग इधर उधर जा रहा था, क्योंकि उस ईश्वर की निगाहें, उस खुदा की निगाहें, मैंने कुरान के अंदर एक बहुत अच्छी बात पढ़ी, वो मैं कहना चाहूँगा कि उस पर्वत दिगार की उसकी जो आंखें हैं काले अंधेरे के काली चींटी के काले कदमों पर भी है। तो उस बेग के ऊपर भी कहीं ना कहीं रही होगी और ऊपर वाले ने ही इन तीनों को, इरफान भाई, जावेद भाई और इश्तियाक भाई को उस दित्या भाई के जीवन में तीनों को फरिश्ते के रूप में भेजा। नहीं तो ये भाई 1.5 लाख का कर्जा ये और 1.5 लाख का दूसरा उस पर चढ़ने वाला था, जो कभी वो उतार नहीं पाता शायद। फिर इस भाई को जब फोन किया, जैसे कि हमने सुना, वो भाई तुरंत वहां से आता है और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब वो आता है तो इन भाइयों ने ही उसको चाय पानी नाश्ता करवाया। वो इतने कर्जे में था कि उस भाई की ऐसी हालत भी नहीं थी कि वो किराए के पैसे हो उसके पास। वो जैसे तैसे किराए का पैसा कहीं से लाकर यहाँ पहुंच जाता है और इन भाइयों को इतना धन्यवाद देता है कि हम आपको शब्दों से बयां नहीं कर सकते इस समय। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आज भी मानवता कहीं ना कहीं जिंदा है। इस प्रकार की मिसाल आज हमारे दाहोद शहर में हमें देखने को मिलती है। इस भाई, कई लोग सोचते होंगे कि भाई के जाने के बाद शायद इनको कुछ इनाम दिया होगा या इन्होंने कोई डिमांड की होगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, विचार कीजिए जरा, किसी व्यक्ति को 1.5 लाख अगर मिल जाए तो उसे जरूरत क्या है इनाम लेने की? उसके तो 1.5 लाख भी हो सकते थे ना। लेकिन इन्होंने अपनी ईमानदारी की कसौटी पे खरे उतरे और हमारे दाहोद का नाम
रोशन किया, गौरवान्वित किया और यहाँ पे दिखाया कि हम दाहोदवासी कैसे हैं। यही तो एकता है हमारे देश की, यही तो विशेषता है हमारे देश में, इस प्रकार की एकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। आज भी कहीं ना कहीं यह नारा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इन भाइयों ने कुछ भी डिमांड नहीं करी और उसको राजी खुशी उसके पैसे लौटाए। जिस प्रकार से दाहोद पुलिस इन दिनों में बहुत अच्छा काम कर रही है, कहीं उन्हें मोबाइल मिलते हैं, किसी के पैसे मिलते हैं, तो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 13 तुझको अर्पण, ठीक उसी प्रकार से इन भाइयों ने 13 तुझको अर्पण मतलब जिसका था उसको इन्होंने दे दिया। इसी प्रकार से दाहोद के बस स्टेशन पे पिछले सप्ताह पहले, एक सप्ताह पहले मात्र 500 रुपए की कहानी थी। वो 500 रुपए भी टीआरबी के जवान और एक काका ने दिए थे। और एक बार फिर यहाँ पर पूरे 1.5 लाख रुपए, पूरे 1.5 लाख रुपए यहाँ पर एक भाई को, द्वितीय भाई को यहाँ पर मुस्लिम समाज के कम्युनिटी के 3 भाइयों के द्वारा दिए गए। इस पूरी घटना को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? आप जरूर हमें कमेंट्स में लिखिए। अब जरा एक सवाल मैं छोड़ना चाहूँगा, आखिर ऐसा क्या कारण रहा होगा कि ये द्वितीय भाई इतने बड़े कर्जे में आ गया? आप जरा सोचिए। आज हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं। इन कुरीतियों के चलते आज हमारे समाज में समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमें हमारी समाज में यदि समाधान लाना है, यदि हमें हमारे समाज में समस्याओं से परे होना है, तो हमारे समाज की कुछ कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को हमें हटाने की आवश्यकता है। जागिए और आगे बढ़िए और पढ़िए। जनहित में यह वीडियो हमने बनाया है और इस पूरी स्टोरी के पीछे जो कि हमारे दाहोद के यूथ 24 के वरिष्ठ पत्रकार और दाहोद टुडे के वाजिद पठान, उनके माध्यम से यह पूरी स्टोरी कवरेज की गई। उन्होंने हमें जानकारी दी और वाजिद पठान भाई के माध्यम से ही यह पूरी कहानी एपिसोड हमने आपके लिए बनाया है। तो मैं राजेश सिसोदिया आरजे भारत न्यूज़ से उनके माध्यम से वाजिद खान पठान को स्पेशल थैंक्स, हार्टली थैंक्स देना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं इरफान भाई, जावेद भाई और वार्ड नंबर 3 के इश्तियाक भाई को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और द्वितीय भाई हम सबके लिए एक उदाहरण बने हैं, सीख बने हैं कि कहीं भी आप जाते हो तो नशे से सावधान रहिए, क्योंकि नशा आपकी हर प्रकार की नीयत बिगाड़ सकता है। आपके हाथों का धन भी नशा हो सकता है, तो नशे से हमेशा दूर रहिए। फिलहाल आप देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7। ऐसे ही कहानी हम आने वाले समय में भी आपके लिए समय समय पर लाते रहेंगे। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।